हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना बहुमूल्य समय हम सबके लिए निकाला। व्यस्तता बहुत है, पर धर्म कार्य के लिए तो समय निकल ही आता है जो धर्मपरायण होते हैं। तो हम लोग सभी जोरदार तालियों के साथ में पूज्य मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। आपका चरित्र बहुत ही सौम्य है, आप बहुत ही सरल हैं। इसका उदाहरण हम सभी प्रत्यक्ष देख रहे हैं। आपका आगमन हम सबके मध्य अपने बहुमूल्य समय में से जो पल, जो क्षण आपने हम सबको दिए हैं, हम सभी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। सभी जोरदार तालियों के साथ पुनः पूज्य यशस्वी मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। निश्चित ही हमारे देश में सनातन धर्म का यह स्वर्णिम काल है। मैं पूज्य मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अपने वचनों के द्वारा हम सबको कृतकृत्य करें। आज बहुत ही हर्ष का दिन भी है कि हमने हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के अंदर नगरीय निकायों में क्लीन स्वीप की है। सभी नगरीय निकायों में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराया है। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री से कि 2 मिनट का सबको आशीर्वचन दीजिए। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, पवन पुत्र हनुमान की, भागवत भगवान की। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। भारत माता की, भारत माता की। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज हमारा परम सौभाग्य है कि यहाँ पर हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ, जो रायपुर जैसे जिला के अध्यक्ष भी रहे हैं, प्रदेश कार्य समिति में है, आदरणीय श्री राजीव अग्रवाल जी और उनके पूरे परिवार के तरफ से यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है और जिसमें हम सब लोगों को बुलाए हैं। तो सबसे पहले तो उनका आभार, और मैं व्यासपीठ को नमन करता हूँ और व्यासपीठ पर विराजमान सम्माननीय आचार्य जी, उनको नमन करता हूँ और आप सभी श्रद्धालु जन को भी प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग का सौभाग्य है कि श्रीमद् भागवत कथा में आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। ये सौभाग्य से ही ऐसा अवसर प्राप्त होता है और छत्तीसगढ़ की धरती में, माता कौशल्या की धरती में पूज्य आचार्य जी का, उनके सभी सहयोगियों का पूरे प्रदेश की ओर से हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि उनका चरण रज यहाँ पर पड़ा है और आप सब लोग श्रीमद् भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं और उसके अनुसार चलने का भी प्रयास करेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। और भगवान कृष्ण का, राधा रानी का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के ऊपर में हमेशा बना रहे। हम सब लोग जिस दायित्व को निभा रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता जो विश्वास करके हम लोग को सरकार में बैठाई है, तो उनके विश्वास में हम सब लोग खरा उतरे। इतना ताकत हम लोगों को भगवान श्री कृष्ण और
राधा रानी दें। जैसा राजीव जी बता रहे थे कि आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है, विशेषकर हमारी सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। जैसे विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला, वैसे ही अभी नगरीय निकाय के भी चुनाव हुए थे आज, जिसकी मतगणना थी, तो मतगणना में भी छत्तीसगढ़ की जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला है। 10 के 10 नगर निगम में हमारे महापौर भारी मतों से जीते हैं। अधिकांश वार्डों में हमारे पार्षद जीते हैं। 49 नगर पालिका में से करीब 35 नगर पालिका जीते हैं। 114 नगर पंचायत में से करीब 80 के आसपास हम लोग जीते हैं। हमारे पार्षदगण भी जीते हैं। ये जनता का बहुत बड़ा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारे नरेंद्र मोदी जी के प्रति, और हम सब लोगों के प्रति हम लोग का जिम्मेदारी और बढ़ गई है। कहे कि इतना बड़ा विश्वास मिला है, और जो अटल विश्वास पत्र लाए हैं, जिस तरह से मोदी की गारंटी को पूरा कर रहे हैं, उसी तरह से अब ये अटल विश्वास पत्र के वादों को भी हम लोग को पूरा करना पड़ेगा। और आचार्य जी को हम अवगत कराना चाहेंगे कि आचार्य जी, ये माता कौशल्या की धरती है। आप भी जानते हैं भगवान श्री राम अपने 14 साल के वनवास काल में से अधिकांश 10 वर्ष हमारे छत्तीसगढ़ की धरती में बिताए हैं, जो दंडकारण्य आजकल अबूझमाड़ के नाम से जो जानते हैं, बहुत बड़ा जंगल है, करीब 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसमें प्रभु श्री राम का अधिकांश समय छत्तीसगढ़ की धरती में बीता है। तो हम लोग एक रामलला दर्शन योजना भी सरकार में चला रहे हैं, जिसमें अभी तक ये 13 महीने में 20,000 से ज़्यादा श्रद्धालु सरकारी खर्चे से, सरकारी सुविधा से अयोध्या जाकर हमारे भगवान राम, हम लोग भाचा बोलते हैं भगवान राम को, कहे कि ये छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है, इसलिए प्रभु श्री राम को हम लोग भाचा बोलते हैं। तो हमारे भाचा भगवान राम का दर्शन करके आ चुके हैं, और अभी भी महाकुंभ प्रयागराज में चल ही रहा है, शिवरात्रि तक चलने वाला है। और 144 वर्षों के बाद ऐसा शुभ मुहूर्त आया है। तो बहुत लोग, आप लोग गए होंगे, कुंभ स्नान करके आए होंगे, लेकिन नहीं गए हैं तो अभी भी वक्त है, जाएं। ऐसा संजोग आता नहीं है, 144 वर्षों बाद ऐसा संजोग आया है। और छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से एक वहाँ प्रयास किए हैं। हम लोग वहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी से जमीन मांगे थे, 4.5 एकड़ जमीन उन्होंने दी थी। उसमें एक हम लोग प्रदेश की तरफ से पवेलियन बनाए हैं, और जो भी छत्तीसगढ़ से श्रद्धालु जा रहे हैं उनके लिए वहाँ रहने की, भोजन की, नाश्ता पानी की निःशुल्क व्यवस्था सरकार के तरफ से है। और 2 दिन पहले हम लोग भी, पूरी हम लोग की सरकार, हमारे सांसद, विधायक, इतना तक कि कांग्रेस के भी 4-5 विधायक गए हुए थे, और हम लोग 166 लोग एक साथ महाकुंभ में प्रयागराज में जाकर डुबकी लगा के आए हैं, और छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना किए हैं। जो लोग नहीं भी गए हैं उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करके आए हैं। तो अभी भी वक्त है, आप लोग जाएंगे तो निश्चित रूप से सरकार की जो सुविधा है वहाँ पर पवेलियन, उसका लाभ अवश्य उठाएंगे। मैं अंत में व्यासपीठ पर फिर से नमन करते हुए, और इस भागवत कथा के आयोजन के लिए आदरणीय राजीव अग्रवाल जी, छगनलाल मुंद्रा जी, सरल मोदी जी, राजेश मटवानी जी और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कि आप लोगों ने आयोजन करके हम लोगों को भी इसमें शामिल होकर पुण्य का भागी बना रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस श्रीमद् भागवत कथा का सम्यक फल हम सभी लोगों को, पूरे छत्तीसगढ़ को मिले, ऐसा उम्मीद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। धन्यवाद।